करके चुनाव को जीता जाए। मैंने ये भी चीज़ देखी है कि 6 नवंबर से पहले पहले जब अमित शाह मंच पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा और ईवीएम से हमें ईवीएम से जो भी वोटिंग डाली गई है, जो भी चीज़ें हुआ है, जो भी वोटिंग की गई है बिहार की जनता के द्वारा, सिर्फ एनडीए 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 निकलेगा, बीजेपी बीजेपी निकलेगी। यानी कि ऑलरेडी इनको ये बात तो पता है सभी नेताओं की कि हमारी रणनीति मजबूत है। और दूसरा, हमने चुनाव को हाईजैक कर रखा है। हमने सभी चुनावों को, हमने सभी तंत्रों को हाईजैक करके अपने पक्ष में ला दिया है, इसलिए हम जीतने वाले हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बात पता है ऑलरेडी कि हम ही जीतने वाले हैं, हम ही आने वाले हैं, क्योंकि सारा तंत्र उन्होंने लगा रखा है और तंत्र के माध्यम से चुनावों को जीता जा रहा है। क्योंकि एन के एन प्रांगण सत्ता चाहिए, सत्ता से नीचे कुछ नहीं, सत्ता चाहिए बस। मेन चीज जो पॉलिटिशियन का जो खेल होता है वो सत्ता का होता है। सत्ता मिलेगी तभी तो अधिकार जमा पाएंगे ना, तो सत्ता होगी तभी तो लोगों को दबा पाएंगे। सत्ता ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा सबसे बड़ा मैंने जो चीज़ें देखी हैं, एनडी गठबंधन के अंदर जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने चुनाव लड़ा, बीच भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल उभर के सामने आई है। लेकिन चीज़ों का हाईजैक करके ये नहीं कह सकते कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। नीतीश कुमार जी ने आइडिया दिया कि 10-10 हज़ार रुपये क्यों ना हम 10-10 हज़ार रुपये, चाहे वो सरकार का जो खजाना उससे दिया हो, लेकिन चुनाव जीतना है। मेन चीज़ है चुनाव जीतना। चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक नहीं कर रही है, बल्कि लोगों के दिमाग को हैक कर रही है कि कैसे अपने पक्ष में लहर बनाई जाए। सामने वाली की लहर तोड़ के अपनी लहर बनानी है, ताकि सामने वाले को सबक सिखाया जाए और अपनी सत्ता को काबिज किया जाए किसी राज्य के अंदर। जो कि विरोध चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध चलता है जिस राज्य में, उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान तो है, कोई ना कोई तंत्र तो लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बहुत जरूरी है। और